हे गाइस, दिस इज एसएफटीसी पाठशाला एंड होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आप लोगों को जावास्क्रिप्ट सीखने में मजा आ रहा होगा, क्योंकि हम एलडब्ल्यूसी के लिए सीख रहे हैं। और अगर कहीं पे कुछ भी डाउट रहता है, कुछ प्रॉब्लम रहता है, तो प्लीज़ कमेंट करो। आई विल ट्राई टू रिप्लाई। और मैं कोशिश करूंगा कि आपने जितने भी क्वेरीज हो या प्रॉब्लम्स हो उसको जरूर से जरूर सॉल्व करूँ। तो प्लीज़ कमेंट करते रहो, सीखते रहो। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इवेंट की, कि जावास्क्रिप्ट में इवेंट क्या होता है। इवेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलडब्ल्यूसी के पर्पज से, या फिर किसी भी पर्पज से। अगर आप कहीं पे भी जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हो तो इवेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इवेंट की। इवेंट कैसे काम करता है, कितने तरीके के इवेंट्स होते हैं, फ्लो क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हम अचीव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आज बात करने वाला हूँ इवेंट इस वीडियो में इवेंट के बारे में बात करके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अगर डिफिनेशन की बात करूं इवेंट की, तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि एन इवेंट इज एन एक्शन दैट अकर्स इन द वेब ब्राउजर फीडबैक टू यू सो दैट यू कैन रिस्पॉन्ड टू इट। कहने का मतलब कि अगर मैंने अपने ब्राउजर में कुछ करा, शायद ऑन क्लिक या फिर ऑन चेंज या फिर कुछ वैसा चीज जो मैं कुछ कॉल करने की कोशिश कर रहा हूं, तो जब मैं कॉल करता हूं तो जो फीडबैक मुझे मिलता है वो इवेंट के थ्रू मिलता है। सिंपली कह सकता हूं मैं कि मतलब मैंने कोई एक्शन करा तो उसका रिएक्शन इवेंट ने मुझे दिया। तो इवेंट इस तरीके से काम करता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाऊं कि सपोज करो कि आपके वेब पेज पे या फिर एलडब्ल्यूसी पेज पे एक बटन बनाया है और आपने उस बटन पे क्लिक करा, और क्लिक करते ही आप चाहते हो कि एक अलर्ट मैसेज खुले जो कि बताए हेलो यूजर या हेलो एसएफटीसी या समथिंग, जो भी बताए वो उस ऑन क्लिक पे हो। तो जो ऑन क्लिक हुआ वो आपका एक्शन हुआ, और जो अलर्ट खुल के आया वो उसका रिएक्शन हुआ, मतलब रिस्पॉन्ड हुआ, फीडबैक हुआ। तो इस तरीके से इवेंट काम करते हैं। फिर एक पॉइंट आता है इवेंट हैंडलर। इवेंट हैंडलर क्या होता है? इट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट विल एग्जीक्यूट व्हेन द इवेंट अकर्स। जब आप ऑन क्लिक पे बटन के ऑन क्लिक पे क्लिक करते हो, बटन पे क्लिक करते हो, तो ऑन क्लिक पे कुछ कॉल होता है। जो कॉल होता है वो ब्लॉक ऑफ कोड होता है। जैसे कि अभी अलर्ट का बात करा हो सकता है, कैलकुलेशन का बात हो सकता है। मैंने और वाले वीडियो में आप लोगों को दिखाया था कि हम क्लिक करते हैं तो किस तरीके से 2 नंबर ऐड होकर हमें रिस्पॉन्ड मिलता है। तो जो ब्लॉक ऑफ कोड मैंने लिखा था, जो एडिशन का कोड मैंने लिखा था, वो कोड इवेंट हैंडलर कहलाता है। ओके, तो होप आपको ये जो अभी मैंने 2-3 पॉइंट्स बताए वो क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो प्लीज कमेंट करो, आई विल ट्राई टू क्लियर इट। ओके, अब मैं आगे अगर बात करूं तो इवेंट जो है, ओके, इट इज ऑल्सो नोन एन इवेंट लिसनर। हाँ, जो इवेंट हैंडलर होता है ना, वो इवेंट लिसनर के नाम से भी जाने जाते हैं। मतलब कोई इवेंट हुआ, जैसे कि कुछ सुनने वाला, लिसनर का मतलब क्या कि सुनने वाला। मैंने कहा कि मुझे पानी चाहिए, तो कोई तो हो जो मुझे पानी ला करके दे। तो मैं क्या हूं? एक इवेंट हूं जो जिसको पानी चाहिए। पानी लाना क्या, एक इवेंट है। और जिसने ला करके दिया वो इवेंट हैंडलर है। वो पानी को लेकर के आ रहा है, मतलब वो हैंडल कर रहा है, तो वो हैंडलर हो गया। और वही इवेंट लिसनर भी है। मैंने जो कहा उसने वही सुना, तो ये होता है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं हम कि इवेंट काम कैसे करता है, फिर उसके बाद थ्योरेटिकली आगे बढ़ेंगे। तो मैं आ जाता हूं अपने VS कोड पे और आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से इवेंट्स काम करते हैं, किस तरीके से हम इवेंट्स को कॉल करते हैं। मैं वही एग्जांपल लेता हूं अलर्ट वाला, कि किस तरीके से अलर्ट को हम दिखा सकते हैं दोनों तरीके से, मतलब कि उसी ब्लॉक में और या फिर जावास्क्रिप्ट के मेथड को कॉल करके। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूं यहां पे, मैं बना लेता हूं एक बटन और मैं इसका नाम रख देता हूं क्लिक हेयर। मैं यहां पे अभी एक ऑन क्लिक, तो अभी यहां पे एक मैं ऑन क्लिक इवेंट लगा करके आपको दिखाता हूं। अगर मुझे कोई जावास्क्रिप्ट मेथड को कॉल करना है, तब मैं यहाँ पे मेथड का नाम लिखूंगा। अगर मैं सिर्फ सिंपल अलर्ट लगाना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूं, हेलो यूजर। मैं सेव करूंगा और इसको रन करता हूं लाइव सर्वर से।
सी क्लिक हेयर, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा आप देखो हेलो यूज़र वो छूट गया था, हेलो यूज़र लिख करके यहाँ पे अलर्ट में आया। तो इस तरीके से इवेंट्स काम करते हैं ऑन क्लिक वाले। अब मैं इवेंट हैंडलर की बात करूँ तो इसको भी इवेंट हैंडलर हम बोल सकते हैं, बट अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और एक फंक्शन बना देता हूँ इवेंट हैंडलर, और इस मेथड के अंदर मैं अलर्ट लगाता हूँ हेलो यूज़र, अरे एक और मैं यहाँ पे लिखूँगा हेलो यूज़र, मैं इसको सेव करता हूँ और इस मेथड को मैं यहाँ कॉल करता हूँ लाइक दिस। तो जो मैंने ये कॉल किया यही हो गया हमारा इवेंट हैंडलर। अब मैं आता हूँ यहाँ, इसको थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ ताकि बगल में देख सके। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा आप देखो हेलो यूज़र जो मैंने यहाँ लिखा था मतलब जावास्क्रिप्ट में वो वाला लिख करके आ गया। तो इस तरीके से इवेंट हैंडलर काम करते हैं और ये इस तरीके से इवेंट काम करते हैं। तो होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब इवेंट को ऐड करने के तरीके तो दो तरीके होते हैं, एक तो इवेंट हैंडलर एट्रीब्यूट के तहत और दूसरा इवेंट लिसनर के तहत। तो अभी मैं वो आपको दोनों बताऊंगा कि कैसे कैसे काम करते हैं, थोड़ा थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करो। HTML event handler attribute, when we add event through HTML event always design with an keyword like on click, on change, on की अप। मतलब कि अगर मैं बटन पे या किसी पैरा पी टैग पे या डिव टैग पे ऑन क्लिक पे चाहता हूँ, ऑन चेंज पे चाहता हूँ, ऑन किया पे चाहता हूँ, तो ये HTML इवेंट हैंडलर एट्रीब्यूट के तहत आ जाता है। मतलब वहाँ पे जाओ, क्लिक करो तब होगा, चेंज करो तब होगा, इस तरीके से इवेंट कॉल होंगे। दूसरा तरीका होता है इवेंट लिसनर के थ्रू। तो इवेंट हैंडलर प्रोवाइड्स टू मेन मेथड फॉर डीलिंग विथ द रजिस्टरिंग और डी रजिस्टरिंग इवेंट लिसनर। अब इसमें क्या होगा ना, ये प्रोग्रामेटिकली होगा, मतलब कि आपको किसी चीज़ को हिट नहीं करना पड़ेगा, किसी चीज़ को चेंज नहीं करना पड़ेगा और आपका इवेंट कॉल होगा। दो तरीके होते हैं, एक ऐड इवेंट लिसनर जो कि किसी भी इवेंट को रजिस्टर करने के लिए, क्रिएट करने के लिए होता है, और एक होता है रिमूव इवेंट लिसनर यानी कि किसी भी इवेंट को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए। तो ये अभी मैं आपको ये दोनों करके दिखाता हूँ कि कैसे दोनों काम करते हैं, किस तरीके से प्रोग्रामेटिकली हम इवेंट को ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो यहाँ से मैं ऑन क्लिक हटाता हूँ। मैं ऑन क्लिक मतलब जो ये अभी किसके तहत चल रहा था, अभी जो मैंने ऑन क्लिक लगाया था वो ऑन क्लिक काम कर रहा था HTML इवेंट हैंडलर एट्रीब्यूट के तहत। लेकिन अब मैं जो ऑन क्लिक पे काम करवाने वाला हूँ, अलर्ट लगाने वाला हूँ, इवेंट लिसनर के तहत लगाने वाला हूँ। तो वो मैं अभी कोड आप लोगों को लेके दिखाता हूँ। उसके लिए मैंने क्या करा कि मैंने यहाँ से हटा दिया ऑन क्लिक, और यहाँ से इस मेथड को भी मैं चाहूँ तो हटा दूँ, तो हटा दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कि किसके क्लिक पे आप इवेंट लिसनर को ऐड करना चाहते हो। सबसे पहले बात कि कहाँ पे हिट हो या क्या चेंज हो कि आप वो करना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ बटन पे, तो सबसे पहले क्वेरी सिलेक्टर से हम बटन को गेट करेंगे, इसलिए मैंने क्वेरी सिलेक्टर बताया था इससे पहले वाले वीडियो में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाओ उस वीडियो को देखो। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ btn डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर बटन। यहाँ से मुझे बटन मिल जाएगा क्वेरी सिलेक्टर के थ्रू। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ कि बटन पे btn डॉट ऐड इवेंट लिसनर मैं लगाने वाला हूँ, ऐड इवेंट लिसनर। और ये इवेंट क्या होगा, ये इवेंट होगा क्लिक का। जैसे ही क्लिक होगा तो एक मैं मेथड कॉल कर देता हूँ, मेथड जो हम एक सेकंड में एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और जो मेथड हम लोगों ने लिख करके रखा था वो मेथड को रहने देता हूँ मैं, ताकि मैं उसे कॉल कर सकूँ विदाउट क्लिकिंग। ये वाला मेथड मुझे चाहिए था, तो अब मैं इस मेथड को कॉल कर लूँगा। ये मैं यहाँ आया और मैंने इसको सेव कर दिया।
अब आ जाते हैं यहाँ। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, आप देखो हेलो यूज़र फिर भी कॉल हुआ, मैंने चेंज कर दिया था फिर भी। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंफर्मेशन के लिए SFDC, सेव किया, आता हूँ, क्लिक किया मैंने, देखो हेलो SFDC। तो इस तरीके से इवेंट लिसनर के थ्रू हम किसी भी ऑन क्लिक मेथड को या कोई भी ऑन की ऑन माउस चेंज या ऑन चेंज इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। अब मैं एक और दिखाता हूँ आप लोगों को ऑन माउस चेंज का। यहाँ पे मैं आता हूँ, एक डिव में बना लेता हूँ और इस डिव का मैं क्लास रख देता हूँ SFDC, सेव किया मैंने। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही ये इवेंट कॉल हो, मतलब जैसे ही अब मैं क्या चाहता हूँ ना कि मैं ऑन क्लिक पे इवेंट लिसनर को रिमूव करना चाहता हूँ, कि ऑन क्लिक पे क्लिक करूँ, इवेंट लिसनर रिमूव हो जाए। और मैं चाहता हूँ कि माउस जहाँ जहाँ घूमे वहाँ एक रैंडम मैथ का कोई डिजिट जनरेट हो और उस टीम में उसको मैं दिखा सकूं, ताकि मतलब ये क्या हो गया कि ऐड इवेंट लिसनर का काम हो गया कि वो दिखा रहा है, मतलब जहाँ जहाँ मूव कर रहा है वो ऐड इवेंट लिसनर, और रिमूव इवेंट लिसनर से मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से किसी मेथड को, किसी हैंडलर को किस तरीके से रिमूव किया जाता है, डी रजिस्टर किया जाता है। अभी ये रजिस्टर हो रहा मेथड, बट रिमूव से वो डी रजिस्टर होता है। तो मैं वो अभी करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट। अब ये देखो डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट क्या करता है ना कि पूरे पेज पे ऐड कर देगा, रजिस्टर कर देगा इवेंट को जो मैं यूज करना चाह रहा हूँ। अगर मैं LWC की बात करूंगा तो वहां पे हम यूज करते हैं दिस डॉट टेम्पलेट, क्वेरी सिलेक्टर के लिए भी और यहाँ पे भी पूरे पेज पे, पूरे डोम पे एक्सेस लेने के लिए। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि एक इवेंट लिसनर ऐड कर रहा हूँ। किस चीज़ के लिए? मैं चाहता हूँ कि माउस मूव पे जहाँ जहाँ माउस घूमे तब तब वो चीज़ें चले, और मैं इवेंट हैंडलर को यहाँ कॉल कर लेता हूँ। ओके, मैंने इवेंट हैंडलर को यहाँ कॉल कर लिया। अब इस इवेंट हैंडलर में मैं क्या करता हूँ कि मैं क्वेरी सेलेक्टर से गेट करता हूँ जो अभी मैंने SFDC वाला डी बनाया था उस वहाँ, और वहाँ पे एक रैंडम मैथ का डिजिट मैं दिखा देता हूँ। कैसे? यहाँ पे मुझे करना होगा, सपोज करो कि मैंने इस तरीके से किया, लेट SFDC इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट SFDC, और फिर मैं इस SFDC पे SFDC डॉट इनर HTML लगा करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ math डॉट स्पेलिंग बोल बोल के मैं काम कर रहा हूँ, रैंडम। ओके, मैं सेव करूँगा और जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा, आप देखो जहाँ जहाँ मैं अपने कर्सर को मूव कर रहा हूँ वहाँ पे कुछ रैंडम सा डिजिट बन करके आ रहा। तो ये जो काम हुआ ना वो इवेंट रजिस्टर करने का काम हुआ, ऐड इवेंट लिसनर का काम हुआ। अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कैसे इसको डी रजिस्टर करते हैं, मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये जो इवेंट चल रहा है ना वो इवेंट चलना बंद हो जाना चाहिए। मतलब ये जो माउस कर्सर पे ये मतलब माउस के मूवमेंट पे जो डिजिट दिख रहा है वो डिजिट बंद, क्लिक होना बंद, मतलब दिखना बंद हो जाना चाहिए जैसे ही मैंने क्लिक हेयर पे क्लिक कर दिया। तो अभी मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मुझे करना ये होगा कि रिमूव करने के लिए एक क्लिक मेथड चलाना होगा। ओके, और उस क्लिक मेथड पे मुझे इवेंट लिसनर को रिमूव करना होगा। ओके,
मैंने यहाँ पे रखा क्लिक, और मैं यहाँ पे एक मेथड बना देता हूँ, रिमूव इवेंट हैंडलर। ओके, मैंने एक मेथड बना दिया, ऑन क्लिक पे रिमूव इवेंट हैंडलर कॉल होना चाहिए, और उसको मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, उसके कोड को कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे करना होगा कि रिमूव करना होगा इवेंट लिसनर को, जो कि मैं ये रहा, बस इसको सेम कॉपी कर लेना है और ऐड के जगह पे लिख देना है बस रिमूव इवेंट लिसनर। सेव कर दिया मैंने। अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो वो रैंडमली जो ये डिजिट्स आ रहे हैं वो डिजिट्स आना बंद होंगे। चलिए टेस्ट करते हैं। मैंने कर दिया क्लिक और देखो बंद, खत्म। अब नहीं आ रहा, जो लास्ट आया था वही आकर के रह गया। अब जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, देन देखो फिर अगेन, और जैसे मैंने क्लिक किया, खत्म। तो इस तरीके से ऐड इवेंट लिसनर और रिमूव इवेंट लिसनर काम करते हैं। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम ऑन क्लिक के थ्रू, किस तरीके से इवेंट हैंडलर के थ्रू, किस तरीके से इवेंट लिसनर्स के थ्रू चीज़ों को हैंडल करते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो अगर यहाँ तक कुछ भी डाउट रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओ, मैं क्लियर करूँगा। और अगर अच्छा लग रहा हो तो फीडबैक तो ही दो। और मैंने जैसा कि कहा था कि मैं इवेंट वाले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कुछ बोनस मिलेगा। तो बोनस ये है कि मैं 1 से 2 वीक के अंदर LWC ट्रेनिंग शुरू करने वाला हूं। फुल LWC ट्रेनिंग में दूंगा, वो भी लाइव आकर के यूट्यूब पे लाइव आऊंगा और LWC के सारे ट्रेनिंग्स में दूंगा, ताकि आपको अगर डाउट्स भी हो तो आप कमेंट करो और मैं उसका रिप्लाई करूं, मैं बताऊं और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। क्योंकि अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड करने चाहूँगा तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, बट बहुत लोगों का कहना है कि LWC सीखना है। तो मैं फिलहाल के लिए लाइव आकर के जल्दी से जल्दी कोर्स को कंप्लीट करता हूं, ताकि आप सीख सके, अच्छे से समझ सके और अपने दोस्तों को भी बताओ ये बात। और अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़, नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं लाइव जाऊँ। और मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस मुझे अप्रॉक्स 10 दिन का टाइम दो। मैं डेफिनेटली लाइव आऊँगा और आप लोगों को LWC की ट्रेनिंग दूंगा। अल्टरनेटिव आएंगे, मतलब या तो मंडे से लेकर के अल्टरनेटिव चलेंगे या फिर ट्यूसडे से लेकर के अल्टरनेटिव चलेंगे, एक दिन गैप करके। बट मैं लाइव आकर के आपको पूरा का पूरा LWC सिखाने वाला हूँ। तो ये आपके लिए बोनस पॉइंट है। और चैनल को सब्सक्राइब करो और बने रहो, ताकि आप LWC सीखो और उससे पहले आप जावास्क्रिप्ट को सीखो, अच्छे से समझो। ओके, तो अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के लिए हम आगे देखने वाले हैं, ओके, इवेंट लिसनर ऐड रिमूव पे हो गया। ओके, अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट्स और बताने वाला हूँ। तो वो कॉन्सेप्ट्स कुछ इस तरीके के हैं। अब आप इवेंट प्रोपोगेशन के बारे में जानेंगे। इवेंट प्रोपोगेशन क्या होता है ना कि इवेंट प्रोपोगेशन एक्सप्लेन्स द ऑर्डर इन विच इवेंट आर received on the page from the element where the event occur and propagation through the DOM tree। किस तरीके से इवेंट्स चल रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं इवेंट प्रोपगेशन। 2 तरीके के होते हैं, इवेंट बबलिंग और इवेंट कैप्चरिंग। ओके, इवेंट बबलिंग की अगर मैं बात करूं तो इवेंट बबलिंग जो होता है ना, वो नीचे से ऊपर जाता है। मतलब कि अगर मैंने एक डिप बनाया, उसके अंदर एक और डिप बनाया, उसके अंदर एक और डिप बनाया, तो सबसे लास्ट वाले डिप को अगर मैं क्लिक करूंगा तो वो 1-1 करके तीनों डिप को कॉल कर लेगा। बट अगर मैं सबसे ऊपर वाले को करूंगा तो वो सिर्फ ऊपर को ही कॉल करेगा। मैं अभी इसको करके दिखाता हूं, ताकि आपको आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। आ जाओ यहाँ, इन सारे कोड्स को मैं कमेंट कर देता हूं। और इस कमेंट को भी मैं कमेंट कर ही देता हूं। और यहाँ पे मैं एक डिव बनाता हूँ।
इसके अंदर एक और डिव बना लेता हूँ। यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ इस डिव के अंदर, हेलो SFTC, ठीक है। एक और डिव बनाता हूँ मैं, इसके अंदर भी लिख देता हूँ हाय गाइस, ओके। और फिर इसके अंदर एक और डिव बनाता हूँ या फिर पी टैग बना करके, और यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज SFDC पाठशाला, सेव कर देता हूँ। अब इन तीनों पे मैं क्या करता हूँ कि ऑन क्लिक इवेंट लगाता हूँ, ठीक है। अलर्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं सेम चीज़ को प्रिंट कर देता हूँ। सेव किया, आ जाते हैं यहाँ। तो जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया, आप देखो यहाँ पे दिस इज SFDC पाठशाला करके आ गया, ठीक है। अभी आपको कुछ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखा होगा, बट अब देखो अंतर दिखेगा। अब मैं यहाँ पे भी ऑन क्लिक लगाता हूँ, अलर्ट करता हूँ, हाय गाइस, ठीक है। पेरेंट वाले पे भी लगाता हूँ ऑन क्लिक, अलर्ट करता हूँ, हेलो SFTC, सेव किया। चलिए अब देखते हैं। अब जैसे देखो मैंने इस पे क्लिक, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा वो पहले दिस इज SFDC पाठशाला को कॉल करेगा, फिर हाय गाइस एंड देन हेलो SFDC, क्योंकि इवेंट बबलिंग में हम चाइल्ड टू पेरेंट जाते हैं। अगर चाइल्ड पे हिट किया तो वो पेरेंट डेफिनेटली हिट होगा, बट अगर पेरेंट को हिट किया तो वो नहीं होगा। जैसे देखो मैंने हिट किया, दिस इज SFDC पाठशाला, हाय गाइस, हाय हेलो SFDC, खत्म। अब जैसे मैं हाय गाइस पे क्लिक करूंगा, हाय गाइस हेलो SFDC, खत्म। मैं SFDC पे करा, मैंने सिर्फ इसने SFDC को कॉल करा और खत्म। तो होप कि आप लोगों को इवेंट बबलिंग भी समझ में आया होगा कि किस तरीके से वो चाइल्ड टू पेरेंट जाते हैं, ओके। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट इवेंट में बच जाता है, वो ये है कि कस्टम इवेंट, बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला चीज़ कस्टम इवेंट। कस्टम इवेंट बहुत सारे इवेंट्स पहले से बने हुए हैं, जैसे कि क्लिक, माउस मूव, ऑन चेंज, जो एक दो अभी मैंने आप लोगों को यूज करके दिखाया इवेंट लिसनर में। तो उसी तरीके से हम कस्टमाइजेशन मतलब कस्टम करके कुछ इवेंट्स बना सकते हैं, मतलब खुद से यूजर डिफाइंड इवेंट बना सकते हैं, उसी को बोलते हैं कस्टम इवेंट। तो ये भी जावास्क्रिप्ट का एक फीचर है जो कि LWC में बहुत ज़्यादा यूज होता है और हमें हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होता है जब कुछ चीज़ें हम अचीव करना चाह रहे होते हैं। तो सिंपल डिफिनेशन है, इन जावास्क्रिप्ट वी कैन क्रिएट आवर ऑन कस्टम इवेंट यूजिंग कस्टम इवेंट कंस्ट्रक्टर, ओके। सिंटेक्स कुछ इस तरीके से है, न्यू कस्टम इवेंट, इवेंट का नाम और जो ऑब्जर्वेशन चाहते हैं तो चलिए मैं ये भी करके आप लोगों को दिखाता हूँ। एक कस्टम इवेंट क्रिएट करके मैं दिखाता हूँ, एक कस्टम इवेंट बना करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने जावास्क्रिप्ट पे और यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, मुझे एक मेथड बनाना होगा जो कि किसी कस्टम इवेंट को वहाँ डिफाइन करूँगा, फिर इवेंट लिसनर के थ्रू उस मेथड को कॉल करूँगा। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ फंक्शन क्रिएट कस्टम इवेंट, ओके। अब यहाँ पे इसमें मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा और एक कस्टम इवेंट डिफाइन करूंगा और उसको डिस्पैच करूंगा ताकि हम यूज़ कर सके। उसके लिए मुझे एक यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करना होगा, वेरिएबल इवेंट इक्वल्स टू न्यू कस्टम इवेंट, यहाँ पे आप देख पा रहे हो न्यू कस्टम इवेंट, और फिर इसके अंदर मैं सपोज कि नाम रख देता हूँ अपने इवेंट का SFDC, ओके।
SFDC। उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं करना चाहता हूँ डिटेल, मुझे डिफाइन करना होगा डिटेल में मैं एक नेम, मतलब कि अगर जैसे ही इस इवेंट को कोई हिट करे तो मैं सपोज करो कि नाम रिटर्न करना चाहता हूँ जो कि कुछ इस तरीके से नेम SFDC पाठशाला। ओके, इस तरीके से मैं नाम रिटर्न कर दूंगा अगर कोई हिट करता है मेरे इस कस्टम इवेंट को। ओके, अब मुझे क्या करना होगा ना कि इस कस्टम इवेंट को जो मैंने डिफाइन करा है इसको डिस्पैच करना होगा अपने डॉक्यूमेंट में, कहने का मतलब अपने पेज में। तो वो मैं कैसे करूँगा, वो मैं कुछ इस तरीके से करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट डिस्पैच इवेंट, और इवेंट का नाम जो कि मैंने रखा हुआ है इवेंट, मतलब वेरिएबल का नाम मैंने रखा हुआ है इवेंट। अब ये हमारा कस्टम इवेंट जो है वो तैयार है काम करने के लिए। तो अब इसको कॉल कैसे करेंगे, हम सिंपली यहाँ से करेंगे इसको कॉपी, और ऑन क्लिक पे मैं इस अलर्ट के बजाय यहाँ पे कर देता हूँ इसको कॉल। जैसे ही पहले वाले डिव पे आए क्लिक हो तो मुझे चीज़ें दिख जाए। ये मैं आ गया, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा आप देखो SFDC इवेंट कॉल्ड, बट हम यहाँ पे SFDC मतलब ये अपना इवेंट कॉल तो हो गया कस्टम इवेंट, बट यहाँ पे आई थिंक मैंने कुछ मिस करा है, इसके कारण से जो मैं रिटर्न करना चाह रहा था वो रिटर्न नहीं हो रहा है। ओके, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में वो रिटर्न करके दे रहा है। तो इस तरीके से हम डेटा गेट करके प्रिंट भी कर सकते हैं, क्योंकि अलर्ट में मैंने करा है तो इसलिए ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। मैं चाहता इनर HTML लगा करके वहाँ पे पुट कर सकता था। तो होप कि आप लोगों को जो भी अभी मैंने इवेंट के बारे में बताया, इवेंट प्रोपगेशन के बारे में बताया, इवेंट हैंडलिंग के बारे में बताया, कस्टम इवेंट के बारे में बताया, या जो भी चीज़ें इवेंट के बारे में बताया वो आप लोगों को समझ में आई होगी। कहीं पे कुछ डाउट रहा तो प्लीज़ कमेंट करो, अच्छा लगा हो तो भी फीडबैक दो, खराब लगा हो तो भी फीडबैक दो, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। जैसा कि मैंने कहा कि मैं LWC की ट्रेनिंग शुरू करने वाला हूँ लाइव आकर के, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो इस बात को, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग आओगे मैं ट्राई करूँगा, मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट 100 लोग हों एक बार में। जब मैं लाइव जाऊँ तो 100 लोग ट्रेनिंग कर रहे हो, ताकि मुझे भी बताने में मज़ा आए और आप लोगों को भी सीखने में मज़ा आए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और स्टे इन्फॉर्म बाय क्लिकिंग ऑन बेल आइकन, और देखते रहो, सीखते रहो। मैं LWC कंप्लीट करूँगा, एडमिन कंप्लीट करूँगा, जितनी भी चीज़ें होंगी कंप्लीट करूँगा जल्दी से जल्दी। सो तब तक के लिए मैं कहूँगा थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।